तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमारी महा कवरेज जारी है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से अपडेट्स दे रहे हैं। अनामिका हमारी सहयोगी, उनका रुख करते हैं। अनामिका, ब्रजेश पाठक जी आपके साथ मौजूद है, जरा बात कीजिएगा, इस बार कितना महत्वपूर्ण चुनाव है? उनकी तो सीट भी बदली गई है बाकायदा। देखिए, इस वक्त मैं ब्रजेश पाठक जी के आवास पर मौजूद हूँ और आज आवास पर आप भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार देख पा रही होंगी। वैसे तो अगर बात की जाए तो जय श्री राम का नारा हर रैली में, हर कार्यक्रम में, हर जुलूस में गूंज रहा है, लेकिन आज खास तौर पर ब्रजेश पाठक के आवास पर ये तस्वीर देख पा रही होंगी आप, जहां पर पूजा पाठ भी किया गया है। पति पत्नी अगर कहने के लिए खाली अम्बेडकरवादी हो तो ये भी अच्छी बात, कम से कम कहना, इसमें मजबूर तो हुए कहने के लिए कि हम अम्बेडकरवादी हो गए, लेकिन अम्बेडकरवादी होने के साथ साथ में अम्बेडकरवादी वाला काम करें, संविधान की कसम खाएं कि संविधान को हम नहीं फाड़ेंगे, हम रिजर्वेशन को मानेंगे, हम रिवर्सन नहीं करेंगे, हम लोगों जिनको नौकरी से बाहर निकाल दिया उनको वापस लाने का काम करेंगे, हम दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे। जिस तरह से अभी वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी के लोगों ने दलितों के ऊपर हमला किया है और ये कहते हुए कि उन्होंने वोट नहीं दिया है, तो क्या यही अम्बेडकरवाद है? ये कहा सर हमारे साथ। और आज सभी प्रत्याशी मैं देख रही हूँ कि भगवान के दरबार में है। आज कुछ खास पूजा पाठ में मांगा आपने कि रोज की जो पूजा होती है? भी हम लोग जब कोई नया काम करते हैं, घर में कोई शादी विवाह होता है या कोई शुभ कार्य होता है, तो हम लोग भगवान का आशीर्वाद लेकर के ही प्रारंभ करते हैं। आज हम लोगों ने सबसे पहले प्रभु को आशीर्वाद लेकर के, वैसे भी रोज मैं पूजा करके घर से निकलता हूँ, आज विशेष रूप से भगवान का आशीर्वाद लेकर के हम लोग बूथ पर जाएंगे, वोट कास्ट करेंगे, उसके बाद सभी मतदान केंद्रों पर जाएंगे। पति की परीक्षा हो तो पत्नी की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज क्या कुछ खास मांगा आपने भगवान से पूजा पाठ के दौरान? देखिए, अभी तो हमारे पास एक ही मुद्दा है कि चुनाव। सबसे पहले तो हमने भगवान से, ईश्वर से यही कहा, कैंट विधानसभा में हम लोग भारी मतों से जीते पाठक जी, और बहुमत में हमारी सरकार आए। अच्छा, बहुमत में तो सरकार है, लेकिन आपको लगता है कि पिछली बार जब चुनाव लड़े थे मध्य से, इस बार कैंट से हैं, इस बार इलाका नया है, एरिया नया है और नए सिरे से लोगों को एक बार बताना पड़ रहा होगा या फिर कुछ कहना पड़े, वोट की अपील करनी पड़े? देखिए, मेरा मायका कृष्णनगर में है और मैं यहाँ की निवासी हूँ। मैं लखनऊ में ही रही हूँ, पली बड़ी हूँ, और पाठक जी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ सांसद भी रहे हैं। उन्होंने लखनऊ वालों का भी बहुत काम किया है, पूरे प्रदेश में मंत्री होने के नाते भी काम किया है। इसलिए कैंट विधानसभा तो मेरे लिए अछूता ही नहीं। लोगों ने तो पूजा कर कर के मांगा है पाठक जी को कि अगर इनकी सीट चेंज हो रही तो कैंट में आए, तो इसी का मुझे बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। लोग बड़ा प्यार कर रहे हैं। तो ये मानना है उनकी पत्नी का कि लोग बहुत प्यार कर रहे हैं और लोग ये चाहते थे कि कैंट सीट से चुनाव लड़े और उनको यहाँ पर कोई चुनौती नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात ये कि आज सभी प्रत्याशी भगवान के दरबार में है, तो आज ब्रजेश पाठक जो सरकार में कानून मंत्री हैं वो भगवान राम के दरबार में है। देखना ये होगा कि जनता का कितना साथ मिलता है और भगवान राम का आशीर्वाद कितना मिलता है ब्रजेश पाठक को चुनाव में। अनामिका न्यूज़ 18 लखनऊ। कितना साथ मिलता है ये बात तो ठीक है, हमने पूजा करते हुए उनकी पहले भी तस्वीरें देखी। इससे पहले भी आपने सतीश मिश्रा जी को भी सुना, बीएसपी के महासचिव, और वो भी जिक्र करते हुए और नाराजगी वो दिखाते हुए समाजवादी पार्टी के प्रति जो है आपने देखा। और ये चुनाव देखिए, ये माना जा रहा था ये चौथा चरण जो है ये बहुत कुछ तय कर देगा। 231 सीटों पर, यानी कि मतदाताओं की अगर हम बात करें तो ईवीएम में किस्मत वो प्रत्याशियों की कैद कर देंगे। अगर आज की 59 सीटों को मिला दे तो चौथे चरण की कुल सीटों की बात करें तो 231 का ये पूरा नंबर हो जाता है। अब बहुत महत्वपूर्ण जो है, कुल मिलाकर बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है हर चरण के साथ चुनाव। बिल्कुल, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और जो बड़ी बातें आप देख रहे हैं आज की, वो अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे, क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन चुनौती 2017 के रिकॉर्ड को तोड़ने की है। क्या मतदाता आज 2017 से ज्यादा वोटिंग करेगा, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि 2017 में जो पीलीभीत में वोट पड़े थे वो 67% के थे, तो 67% जनता ने पीलीभीत में वोटिंग की थी। आपको बताते हैं अब लखीमपुर खीरी का हाल, कि लखीमपुर खीरी में 2017 में 68% की वोटिंग हुई थी, मतलब 65 से ऊपर ही गया था वोट प्रतिशत। ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी ये वो जिले हैं जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, ये भी महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे दे। उसके बाद सीतापुर का हम जिक्र करेंगे। सीतापुर में 68% वोटिंग होती है और सीतापुर इस बार टफ माना जा रहा है, ये भी बहुत आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। फिर हम हरदोई की बात कर लेते हैं। अग्रवाल परिवार के दबदबे का जिक्र होता है और 59% यहाँ पर मतदान हुआ था। और लखनऊ
हमेशा चर्चा में रहता है। तो 58% यहाँ पर मतदान। अमूमन कंचन, शहरी जो वोटर्स होते हैं वो कम बाहर आते हैं और यहाँ पर भी देखिए मतदान प्रतिशत पिछली बार का कम है, लेकिन इस बार का देखना होगा क्या रहता है। वाकई में अब आप बताते हैं अपने दर्शकों को, उन्नाव में 60% की वोटिंग हुई थी 2017 में। आज शाम तक ये तस्वीर साफ होगी कि कितना प्रतिशत वोट हुआ है इन जिलों में। 9 जिलों में वोटिंग हो रही है। लखनऊ में पिछली बार 58% की वोटिंग हुई थी, कम 60 से नीचे ये आंकड़ा जरूर गया था, लेकिन लखनऊ में जीत कौन करता है, जीत किसको मिलती है, ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। रायबरेली में 59% की वोटिंग 2017 में हुई थी। तो ये तस्वीरें देखिए, रायबरेली का भी हम जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी यहां से 3 सीटें ले गई थी, 2 कांग्रेस को मिली थी, लेकिन वो जो विधायक थे बाद में बीजेपी के पास आ जाते हैं। तो ये रायबरेली में हुआ था, लेकिन इस बार कांग्रेस के सामने संघर्ष है अपनी सियासी जमीन को बचाने का। फतेहपुर आपने देखा 6 सीटें विधानसभा की, 6 की 6 जो है बीजेपी के पास आई थी। और स्पेशली जो बिंद की सीट है वो अपना दल इस बार अलायंस को उन्होंने उतारा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण। और ये बांदा का भी हम जिक्र कर रहे हैं, बांदा की भी 4 सीटें जो हैं बीजेपी के पास आई थी, लेकिन क्या इस बार भी ऐसा होगा? और हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं भूलना होगा, उनकी रैलियां, प्रचार प्रसार जो है लगातार चल रही है। वीआईपी सीटों पर बात करनी भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। वर्सेस आप देखिए, राजेश्वर सिंह बीजेपी के, अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी के। राजेश्वर सिंह आप जानते हैं ईडी के बड़े अफसर रहे हैं, लेकिन इस बार मैदान से चुनावी मैदान में आके अपनी सियासी पारी की शुरुआत की है। क्या यहाँ पर सफल होंगे? थोड़ा इंतजार करना होगा संजय। बिल्कुल। और लखनऊ कैंट विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला कड़ा बीजेपी और सपा के बीच में जो है वो ब्रजेश पाठक और राजू गांधी के बीच में। ब्रजेश पाठक अभी भगवान राम की पूजा भी कर रहे थे, ये भी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे हम। लखनऊ पूर्व विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर आशुतोष टंडन बीजेपी से हैं और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं, जो कड़ा मुकाबला आशुतोष टंडन को देने का दम भर रहे हैं। ये 2 महारथी जो आज चुनावी मैदान में है, बहुत दिलचस्प है ये मुकाबला। और अदिति सिंह बीजेपी से इस बार चुनाव लड़ रही है, जो पिछली बार 2017 में कांग्रेस के टिकट पर जीती थी। आरपी यादव इनको टक्कर दे रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए जीनत यहां पर रुक जाते हैं, हम जल्द लौटेंगे। इस माह कवरेज में बनी रहिए हमारे साथ।